वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं लाइटरूम मोबाइल के बारे में। अगर आप एडोबी यूजर रहे हो या आप अपनी फोटोज काफी फ्रीक्वेंटली एडिट करते हो, ये एक ऐसी ऐप है जिसके अंदर आप कोई भी फोटो चाहे अपने फोन से कैप्चर की हो या कैमरा से की हो, अब काफी एक्सटेंसिव टूल्स आ चुके हैं। स्पेशली अगर आप एआई जनरेटिव टूल्स यूज करने वाले हो या आपको क्विक एक्शंस चाहिए, तो आज की वीडियो में मैं आपको 5 मेजर इसके फीचर्स बताने वाला हूँ जो मुझे पर्सनली काफी यूजफुल लगते हैं अगर मैं फोन से फोटोज एडिट करना चाह रहा हूँ। तो चलते हैं एडोबी लाइटरूम ऐप में, मैं आपको एक एक करके ये जो 5 फीचर्स हैं ये एक्सप्लेन करता हूं। अब सबसे पहली चीज जो एडोबी में रिसेंटली ऐड हुई है वो है क्विक एक्शंस। अब क्विक एक्शंस का यूज क्या है उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं साइड में शेयर कर दूंगा। अब ये मेरी कुछ सेलेक्टेड इमेजेस हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं मैंने ये फोटो कैप्चर करी, देखने में बहुत चीज़ें सही हैं बट बहुत चीज़ें गलत भी हैं। पहली चीज़, ये फोटो स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रेट हो सकता था। अब क्विक एक्शन यूज़ कैसे होगा, बॉटम लेफ्ट में आपको एक ये वॉन्ट का आइकन मिलेगा, एक्शंस लिखा हुआ है, यहाँ आप टैप करो। अब देखो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे काफ़ी सजेशंस आ गए हैं। सबसे पहले मैं ऑटो पे क्लिक करूंगा। अब ऑटो एक बार ऑफ करते हैं, एक बार ऑन करते हैं। आप देख रहे हो ऑल ओवर जो भी एक्सपोजर है, जो भी कलर्स है, वो सारी मैनेजमेंट बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हो रही है। अगर मैं ऑफ करता हूँ, मेरी फोटो बहुत डार्क है, डायनामिक रेंज नहीं है, जैसे ही ऑटो करता हूँ वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड हो गई हैं। तो एक तो पहला बेनिफिट ये है कि आप जो 2, 3 या 5 मिनट ये सारी चीज़ें करने में लगाते हैं, अब ऑटोमेटिकली हो सकता है। तो बेसिकली आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मेरी ये जो इमेज है वो स्ट्रेट नहीं है। अब मैं अगर मैनुअली करने जाऊँगा, कर सकते हैं हम वो भी लाइटरूम में, बट यहाँ पे फिक्स एंगल का ऑप्शन आ चुका है। सिंगल टैप में ही आप देखो मेरी इमेज जो है वो एकदम स्ट्रेट अलाइन हो चुकी है। उसके अलावा यहाँ पे और बहुत ऑप्शंस हैं, एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। बट उसके लिए आई वुड प्रेफर मैं कुछ डिफरेंट इमेज सेलेक्ट कर लूँ। तो मैं एक बार बैक पे जाता हूँ एंड लेट्स सपोज मैं ये अपनी वाली फ़ोटो ही ले लेता हूँ जो मैंने ताजमहल पे क्लिक करवाई थी 1-1.5 साल पहले। अब यहाँ पे एक बार ऑटो करके देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली कुछ करेक्शंस हो गई, एंगल भी हमने फिक्स कर लिया है। अब देखो यहाँ सब्जेक्ट का ऑप्शन है। अब सब्जेक्ट अगर मैं कर रहा हूँ, डिटेक्ट करा इसने विद इन फ्यू सेकेंड्स, ये मैं यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट डिटेक्ट हो चुका हूँ। अब यहाँ पे आपको कुछ प्रीसेट्स मिलेंगे, देखो पॉप है, आप देख रहे हो एकदम फेस पॉप हो रहा है, देन वार्म पॉप, लाइट, वार्म लाइट। सो डिपेंडिंग ऑन कि आप सब्जेक्ट पे किस तरीके का इफेक्ट अचीव करना चाहते हो, वो सारे ऑप्शन यहाँ पे हैं। मुझे कहीं ना कहीं ये पॉप वाला इफेक्ट थोड़ा यूज़फुल लग रहा था। उसके बाद अगर आप नीचे आओगे, आपको 3 और एडजस्टमेंट्स मिलते हैं। जैसे अमाउंट हो गया कि मैं कितना ये जो प्रीसेट का अमाउंट है ये अप्लाई करना चाह रहा हूँ। उसके बाद एक्सपोजर, ये देखो आप पूरा एडजस्ट कर सकते हो। फाइन ट्यून अगर आपको करना है, अदरवाइज डबल टैप करके रीसेट कर सकते हो। सैचुरेशन का भी ऑप्शन है, लेट्स सपोज मुझे ब्लैक एंड वाइट करना है, वो भी मैं कर सकता हूँ। हल्का बहुत सैचुरेशन इफेक्ट, आप ये सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हो। ये हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड का ऑप्शन है। अब अगर मैं बैकग्राउंड पे सेलेक्ट करता हूँ, बेसिकली ये बैकग्राउंड ब्लर का ऑप्शन है। अब यहाँ पे ऑलरेडी थोड़ा बहुत ब्लर हमें मिल रहा है, बट मान लेते हैं मुझे और एनहेंस करना है। अब एक बार मोबाइल से फोटो लेने के बाद ऑप्शन नहीं होता कि हम उसको ब्लर कम ज़्यादा कर सकें, स्पेशली अगर हम बिना पोर्ट्रेट मोड के फोटो कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे मान लेते हैं मैं यहाँ स्ट्रॉन्ग पे जाता हूँ, तो ये एक्टिवेट कर रहा है लेंस ब्लर को। अब लेंस ब्लर एक्टिवेट होते ही आप देखोगे ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड पूरा ब्लर हो चुका है एंड मेरे बाल के एजेस, चश्मे का एज, ये सब कुछ एकदम बढ़िया से आ रहा है। अब पहली चीज़, आप अमाउंट यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, ब्लर का कितना ज़्यादा कितना कम चाहिए वो सारी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हो। एक्सपोजर, ये स्पेसिफिकली बैकग्राउंड का एक्सपोजर है, ठीक है। इस तरीके से मान लेते मुझे हाई की फ़ोटो चाहिए, विद इन अ फ्यू सेकेंड्स मैं ये अचीव कर सकता हूँ। पीछे ले आएंगे और एकदम ऑपोजिट चला गया तो डार्क हो गया। तो ये सारे ऑप्शंस कहीं ना कहीं आपको मिलते हैं। तो मान लेते हैं मैं हल्का सा डार्क कर दूंगा सो दैट मैं थोड़ा एम्फसाइज हो सकूं एज कम्पेयर टू द बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड ब्लर भी हो गया, डार्क भी हो गया। सैचुरेशन बैकग्राउंड की, ब्लैक एंड वाइट करना है वो कर सकते हो, एनहेंस करना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ये हो गया हमारा बैकग्राउंड। अब उसके बाद स्काई वाला ऑप्शन है। स्काई के लिए मैं एक और इमेज आपको दिखाता हूँ जो मैंने स्पेसिफिकली रखी थी। ये मैंने मुंबई में कैप्चर की थी, मोबाइल क्लिक ही है। अब यहाँ पे आप देखो मैं स्काई पे क्लिक करता हूँ, ये स्काई को डिटेक्ट करेगा। तो यहाँ पे स्काई के काफ़ी ज़्यादा प्रीसेट्स आ चुके हैं, मैं एक एक करके दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से अगर मैं ब्लू ड्रामा पे टैप करता हूँ, आप देखोगे एक इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। फिर ये कुछ ज़्यादा ही डार्क है, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ये प्रीसेट्स मिल जाएंगे। बेसिकली ये स्काई का ही प्रोसेसिंग, आई थिंक ये स्टॉर्म क्लाउड्स वाला सही है। ये देखो मैं यहाँ पे एडजस्ट भी कर सकता हूँ। अब क्योंकि उस दिन बारिश हो रही थी, स्टॉर्म भी था, तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें मैं यहाँ से ही अप्लाई कर सकता हूँ। अमाउंट, एक्सपोजर मुझे एडजस्ट करना है वो हो जाएगा। डी हेज इज़ अ वेरी गुड टूल, जहाँ पे आपका हेज कम होता है तो स्काई थोड़ा एम्फसाइज हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें आप करके
इस तरीके से मैं ओके कर दूंगा। तो अब अगर हम बिफोर एंड आफ्टर देखते हैं, आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है। तो उसके बाद अब रीटच का ऑप्शन है। रीटच के लिए अगेन मेरे पास एक ऑप्शन, मैंने फोटो डाली हुई है ये वाली, अब ये पोर्ट्रेट है, ठीक है। अब इसको अगर हमें रीटच करना है, मैं रीटच पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन आ गई, आई, स्किन, हेयर, क्लोथिंग। तो इसको हम इंडिविजुअली एडजस्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं मैंने स्किन को टैप करा, अब स्किन में आप स्पेसिफिकली स्मूथनिंग को अप्लाई कर सकते हो। देखो स्किन मैं इस तरीके से स्मूथ कर सकता हूँ, और अगर ये बिफोर ये आफ्टर आप डिफरेंस देख सकते हो। सिमिलरली हम क्लोथिंग पे चले जाते हैं। अब क्लोथिंग में आप क्लोथ्स को एनहांस करना चाहते हो कितना कम ज़्यादा, वो चीज़ें यहाँ से एडजस्ट हो जाएंगी। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसको यूज़ करके आप सब्जेक्ट को भी रीटच कर सकते हो। और ये सब हमारा यहाँ पे जो एक्शन वाला ऑप्शन है उसके अंदर ही ऑटो सब्जेक्ट, बैकग्राउंड, रीटच, फिक्स, एंगल, ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो बेसिकली आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट बन सकते हैं, आप अपनी इमेज को फाइनल यहाँ पे भी प्रोसेस कर सकते हो। अच्छा, अब हम आते हैं फीचर नंबर 2 पे, जो कि है प्रीसेट्स। अब शायद आप में से बहुत लोग अभी तक प्रीसेट्स यूज करते होंगे, बट यहाँ पे एक नई चीज जो आई है दैट इज अडैप्टिव प्रीसेट। अब अडैप्टिव प्रीसेट में क्या है, सेकंड ऑप्शन है, मैं इस इमेज पे टैप करूंगा। अब यहाँ पे रिकमेंडेड ऑप्शन में आप देखोगे एनालाइजिंग प्रीसेट्स करके लिखा हुआ था। विद इन फ्यू सेकंड्स आई हैव मल्टीपल प्रीसेट्स। मैं आपको एक एक करके टैप करके दिखाता हूँ। तो ये देखो इस तरीके से ये प्रीसेट है, देन ब्लैक एंड वाइट है, यहाँ पे ये वाला काफ़ी यूज़फुल है। तो इस तरीके से आई कैन जस्ट साइकिल थ्रू और मुझे अलग अलग प्रीसेट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं दिखाता हूँ। मान लेते हैं मुझे ये ड्रीमी वाला इफेक्ट थोड़ा बढ़िया लग रहा है, सो आप क्या कर सकते हो, नीचे मोर लाइक दिस का ऑप्शन है, यहाँ पे आप टैप करोगे। अब उसी बेसिस पे आपको और अडैप्टिव प्रीसेट्स का ये सजेशन दे देगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है सिमिलर टू। अब देखो इस तरीके के और प्रीसेट्स मुझे मिल गए हैं जिनको मैं इफ़ आई वांट टू यूज़, लेट्स सपोज मुझे ये वाला थोड़ा बढ़िया लग रहा है। यहाँ आप देखोगे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये भी अच्छा है। तो यू हैव लाइक मल्टीपल ऑप्शंस जो यहाँ पे आप देखोगे, मैं साइकिल थ्रू कर रहा हूँ, आई हैव दीज ऑप्शंस, ये भी हम प्रेफर कर सकते हैं। तो जो भी प्रीसेट आप फाइनली यूज़ करना चाहते हो यू कैन सेलेक्ट दैट, ठीक है। एक और इमेज पे ये देख लेते हैं, मैं एक बार ये वाली इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एक ह्यूमन सब्जेक्ट भी है, तो ये अब एनालाइज कर रहा है। तो इस तरीके से आई हैव फ्यू मोर ऑप्शंस, वार्म भी हैं, कूल टोन में भी हैं, मोर सैचुरेशन के साथ भी है। आई थिंक दिस इज समथिंग जो थोड़ा विंटेज वाला फील दे रहा है। तो काफ़ी क्रिएटिव फिल्टर्स भी हैं कुछ इस तरीके के जो यहाँ पे आई एम जस्ट साइकिलिंग थ्रू, ताकि आप एक बार देख सको। ये भी थोड़ा विंटेज टाइप ही है। एंड अगेन यहाँ पे अगर मैं डॉट्स पे जाता हूँ तो इसको पहली चीज़ आपको दिखा भी देगा प्रीसेट किसकी तरफ से है। आप इसको सेव टू योर प्रीसेट्स भी कर सकते हो, एंड मोर लाइक दिस करोगे तो ऐसे और प्रीसेट्स मिल जाएंगे। अब अगर हम प्रीसेट्स की बात करें, ये तो थे रेकमेंडेड वाले प्रीसेट्स, ठीक है। अब मेन आते हैं जो है अडैप्टिव प्रीसेट्स। अडैप्टिव में क्या है, आपको प्रीमियम टैब में जाना पड़ेगा। अब यहाँ आप देखोगे प्रीसेट के 4 कैटेगरीज हैं अडैप्टिव के, पोर्ट्रेट, स्काई, सब्जेक्ट एंड बैकग्राउंड ब्लर। तो लेट्स सपोज मैं अडैप्टिव सब्जेक्ट पे जाता हूँ, तो इस तरीके से ये सब्जेक्ट को ही अलग अलग तरीके से आप देख सकते हो वेरिएशंस हैं, मेकिंग श्योर कि कैट को एज अ सब्जेक्ट लिया जाए, एंड उसके बेसिस पे ये आपको प्रीसेट्स देगा। लेट्स सपोज हम अडैप्टिव बैकग्राउंड ब्लर पे चले जाते हैं, तो ये क्या करेगा, ये एआई को यूज़ करके बैकग्राउंड ब्लर भी करेगा विद इन अ सिंगल क्लिक। तो लेट्स सपोज मैं स्ट्रॉन्ग पे चले जाता हूँ, तो आप देख रहे हो जो बैकग्राउंड ब्लर है वो चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग ऑप्शंस हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपको ब्लर चाहिए नहीं चाहिए, वो आप प्रीसेट्स में यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। सिमिलरली एक और इमेज है, यहाँ पे हम प्रीसेट पे चलते हैं। अडैप्टिव प्रीसेट में यहाँ पे मैं स्काई पे जाता हूँ। अब स्काई में ये क्या करेगा, कुछ ड्रामा ऐड करना है, पॉप करना है, वो सारे ऑप्शंस हैं। लेट्स सी, ये ड्रामा है, ये ब्लू है, ये ब्लू आर है, गोल्डन आर। तो इस तरीके से ये मेक श्योर करेगा कि जो स्काई है उस पर ही एनहांस करे, एंड उस बेसिस पे आपके प्रीसेट क्रिएट हो जाएंगे। अब हम आते हैं टूल नंबर 3 पे, जो कि है लेंस ब्लर। अब अभी तक जैसे आप फोन से फोटोज लेते थे, ठीक है, फोटो ले ली, उसके बाद हम ब्लर तो ऐड कर नहीं सकते। अब यहाँ पे आप लाइट रूम में वो चीज़ कैसे अचीव कर सकते हो वो देख लेते हैं। तो ये बहुत बढ़िया फोटो है जो मैंने यहाँ दिल्ली में ही क्लिक करी थी, दिल्ली हाट में। बहुत कलरफुल, बहुत बढ़िया एनवायरमेंटल पोर्ट्रेट है। बट लेट्स सपोज अब मुझे लग रहा है कि सब्जेक्ट को थोड़ा अलग एम्फसाइज करना चाहिए, तो आपको क्या करना है, एडिट वाले ऑप्शन पे जाना है, ब्लर का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। अब ये एक बेसिकली इफेक्टिव ब्लर है, लेंस ब्लर है, जिसको आप ऐड कर सकते हो। तो मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे लेट्स सपोज मैं ब्लर अमाउंट इंक्रीज कर देता हूँ थोड़ा सा, तो आप देख रहे हो पीछे जो ब्लर है वो इंक्रीज हो रहा है। मैं आपको बिफोर आफ्टर दिखाता हूँ, दिस इज बिफोर, दिस इज आफ्टर। तो आप देख रहे हो कैसे सेपरेशन आ रहा है, और यहाँ पे बोके के शेप्स भी हैं। तो ये बबल शेप है, 5 ब्लेड है, रिंग है, ओवल है। सो डिपेंडिंग ऑन बैकग्राउंड ब्लर कैसा हो रहा है आप उसकी शेप भी एडजस्ट कर सकते हो। लेट्स सपोज आई विल गो विद बबल, और मैं एक बार जस्ट टू शो मैक्सिमाइज कर देता हूँ। अब यहाँ पे बॉटम राइट में फोकस का ऑप्शन है।
अब ये फोकस रेंज है जो एक एडवांस फीचर है, आप फोकस रेंज को भी एडजस्ट कर सकते हो, बेसिकली कौन सा एरिया किस रेंज में आप फोकस में लेना चाहते हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑटोमेटिकली सही से डिटेक्ट कर लेता है, बट आप अपनी रेंज को कम ज़्यादा भी कर सकते हो डिपेंडिंग आपको कितने डिस्टेंस पे क्या फोकस चाहिए। तो ये सारे एडवांस फीचर्स है जो आप इसके थ्रू यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एक और इमेज जल्दी से देख लेते हैं, मैं इसको बैक कर देता हूँ। अब मान लेते हैं ये एक इमेज है, ठीक है, अगेन एनवायरमेंटल पोर्ट्रेट है, थोड़ा वाइट शॉट है, बट अगर हम इसको थोड़ा ब्लर इफेक्ट देना चाहते हैं एंड इस तरीके से मैं थोड़ा सा ब्लर ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे इस इमेज में विद इन अ फ्यू सेकेंड्स मेरे पास ये ब्लर इफेक्ट अचीव हो चुका है। अगर मैं जूम करके दिखाता हूँ, दिस इज़ बिफोर एंड दिस इज़ आफ्टर, तो कहीं ना कहीं वो जो स्लाइड DSLR वाला लुक है वो आप मोबाइल फोटो से भी इस तरीके से अचीव कर सकते हो। अब हम आते हैं थोड़े से एडवांस ऑप्शन पे जो कि है मास्किंग। अब मास्किंग अलग अलग टूल्स में यूज़ होती है, जैसे कि आपको स्पेसिफिकली स्काई को सेलेक्ट करना है, सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, या फिर बैकग्राउंड को भी आप सेलेक्ट करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऑप्शन अब आपको मास्किंग में मिल जाती हैं। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा एडिट के नेक्स्ट मास्किंग टूल पे। अब यहाँ पे आपको एक प्लस का आइकन दिखेगा राइट साइड पे, आपको यहाँ पे टैप करना है। नाउ यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, ठीक है, बहुत सी ऑप्शंस पहले से थी, बट मैं सेलेक्टिवली ये जो सेलेक्ट सब्जेक्ट, स्काई और बैकग्राउंड वाले ऑप्शंस हैं इनकी बात करना चाहूँगा। अब इस इमेज में लेट्स सपोज मैं सेलेक्ट सब्जेक्ट पे टैप कर देता हूँ। अब हमारा सब्जेक्ट हॉर्स है और आप देख सकते हो कितना एक्यूरेटली यहाँ पे हॉर्स सेलेक्ट हो चुका है। अब मेरी जो भी एडजस्टमेंट्स होंगी वो स्पेसिफिकली इस हाईलाइटेड रेड वाले एरिया हॉर्स पे ही होगी। लेट्स सपोज हमें एक्सपोजर एडजस्ट करना है, तो आप देख रहे हो ये सिर्फ हॉर्स पे ही जो एक्सपोजर है वो एडजस्ट हो रहा है। कंट्रास्ट अगर मुझे ऐड करना है, हल्का बहुत कम करना है, वो सब एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। कलर्स की अगर मैं बात करूँ तो कलर्स भी जो अब एडजस्ट होंगे वो सिर्फ सब्जेक्ट पे ही होंगे। लेट्स सपोज मुझे हल्का सा सैचुरेट करना है हॉर्स को, इफेक्ट्स पे जाएंगे तो मुझे क्लैरिटी और टेक्सचर इंक्रीज करना है, ठीक है, डीहेज थोड़ा सा मैं कम कर दूंगा सो दैट बेटर डिटेल्स देख सकें। डिटेल पे जाएंगे, यहाँ पे शार्पनेस एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सब करने के बाद मैं ओके कर दूंगा। अब आपको मैं एक डिफरेंस दिखाता हूँ, दिस इज़ बिफोर एंड दिस इज़ आफ्टर, जो आप देख सकते हो कि स्पेसिफिकली हॉर्स पे ही जो हमने सेलेक्टिव मास्किंग करी थी वो कैसे चेंज हो रही है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर मुझे यहाँ पे जो मैंने सिलेक्शन करा है उसमें कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है, वो भी आप कर सकते हो। सीधा इस यहाँ पे आपको टैप करना है हॉर्स पे, ऐड टू मास्क, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम मास्क वन, ये दो ऑप्शन दिखेंगे। लेट्स सपोज मैं सेलेक्ट करता हूँ ऐड टू मास्क वन, ठीक है। यहाँ से हम ब्रश सेलेक्ट कर लेंगे। अब मेरा जो भी सिलेक्शन होगा ब्रश से इस तरीके से, यहाँ पे मैं आपको एक बार विजिबिलिटी दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया तो मुझे रेड में अब दिख जाएगा कि मेरा क्या क्या सिलेक्शन हो रहा है। तो इस तरीके से मैं वापस एडिशन पे जाऊँगा और जो भी सिलेक्शन मुझे करना है मैं इस तरीके से एडिशन भी कर सकता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ से हमें सब्ट्रैक्शन करना है तो सब्ट्रैक्ट पे चले जाएंगे, ब्रश सेलेक्ट कर लेंगे। अब जो भी मैं इस तरीके से आप देखो सेलेक्ट कर रहा हूँ एरिया, वो एरिया यहाँ से माइनस होता जाएगा। तो ये भी टूल्स हैं कि अगर आप सिलेक्शन के बाद मैनुअली कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। ये सब करने के बाद आप ओके कर दोगे, ठीक है। ये था अभी सिर्फ सब्जेक्ट का। नेक्स्ट अब हम चलते हैं स्काई पे। मान लेते हैं इस इमेज में मुझे स्काई को एनहांस करना है, मैनुअली करने जाऊँगा तो बहुत टाइम लग सकता है, बट हम मास्किंग पे जाएंगे, यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट स्काई पे क्लिक करेंगे एंड विद इन अ कपल ऑफ सेकेंड्स आप देखोगे जो रेड पिंकिश एरिया सेलेक्ट हुआ है वो हमारा स्काई है। तो इसके बाद मुझे जो भी एडजस्टमेंट्स करनी है, जैसे सबसे पहले तो मैं डीहेज करूँगा, तो ये देखो डीहेज से स्काई में कितना इफेक्ट आ रहा है। उसके बाद हम कलर पे चले जाएंगे, थोड़ा सा सैचुरेशन इंक्रीज कर देंगे। लाइट पे जाऊंगा तो हल्का एक्सपोजर नीचे लेके आ जाऊंगा ताकि मेरा सब्जेक्ट एनहांस होना चाहिए। कॉन्ट्रास्ट ऐड कर देंगे। ये सब करने के बाद मैं जस्ट आपको एक बिफोर आफ्टर दिखाता हूँ। आप देखो स्काई में कितना डिफरेंस है, पहले कैसे था अब कैसे है। और ये जो इमेज है ये हमने सिर्फ अभी मास्किंग को यूज़ करके ही ये अचीव करा है। अब सेलेक्ट बैकग्राउंड के लिए एक बार मैं कोई दूसरी इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ पे आपको भी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। मान लेते हैं ये वाली इमेज है, ठीक है। अब ये एक अगेन पोर्ट्रेट है जो मैंने कैप्चर किया था, तो मैं मास्किंग पे जाऊंगा, प्लस पे जाऊंगा, सेलेक्ट बैकग्राउंड पे क्लिक करूंगा, ठीक है। क्रिएट करते हैं तो इस तरीके से ये सब्जेक्ट को छोड़ के बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेगा। बेसिकली एक इन्वर्ट सब्जेक्ट सिलेक्शन है जहां सब्जेक्ट को छोड़ के बैकग्राउंड सेलेक्ट हो रहा है। अब मान लेते हैं कि जस्ट टू एक्सपेरिमेंट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं बैकग्राउंड जो है वो एकदम ब्लैक एंड वाइट करना चाहता हूँ, तो सेलेक्टिव कलरिंग हो गया। इस तरीके से एडजस्टमेंट्स करनी है, बैकग्राउंड का टेम्परेचर एडजस्ट करना है वो आप कर सकते हो। टेंट एडजस्ट यहाँ पे हो सकता है। देन गोइंग टू इफेक्ट हम डीहेज कर सकते हैं, क्लैरिटी टेक्सचर इंक्रीज कर सकते हैं। लाइट के जो भी टूल्स हैं, हल्का सा एक्सपोजर कम करना है, ये सब करने के बाद
दिस इज़ बिफोर एंड दिस इज़ आफ्टर, जो आप देख सकते हो कि हमने सिर्फ सेलेक्टिव बैकग्राउंड से ही मास्किंग को यूज़ करके सब्जेक्ट को छोड़ के पूरा बैकग्राउंड जो था उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट्स करी हैं। तो ये मास्किंग टूल आपके लिए तब यूज़फुल है जब आप एक सब्जेक्ट को सेलेक्ट करके एडजस्ट करना चाहते हो, बैकग्राउंड को एडजस्ट करना चाहते हो अलग से, एंड इवन स्काई अगर आपकी फोटो में और वो एनहांस करना चाह रहे हो, वो सारी चीज़ें आप अब मास्किंग से बहुत ईजिली विद इन अ सिंगल क्लिक कर सकते हो। अब हम आते हैं लास्ट पॉइंट पे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब जैसे आप ये फोटो देखोगे, ये मैंने ताजमहल में मोबाइल से क्लिक करी थी। अब उस टाइम पे भीड़ इतनी थी कि आप ये नहीं कर सकते कि फोटो में लोग ना आएँ, बट ऑब्वियसली अब हम लाइट रूम में वो चीज़ें कर सकते हैं। उसके लिए हमें जो बॉटम राइट में लास्ट टूल है दैट इज़ रिमूव, यहाँ पे जाना है एंड मेक श्योर कि आप जनरेटिव AI को ऑन करके रख दो। ये सब करने के बाद अब देखो यहाँ पे 2 लोग हैं, ठीक है। मैं क्या करूँगा, सिंपली इनके ऊपर ब्रश कर दूंगा इस तरीके से टू मेक श्योर कि वो पूरी तरीके से सेलेक्ट हो जाए। अब यहाँ पे आप देखोगे रिमूविंग एरिया यूजिंग AI लिखा हुआ आ रहा है। अब ये क्या करेगा, AI को यूज़ करके, अब देखो जब तक मैं बोल रहा हूँ इसने कर भी दिया 3 से 4 सेकंड में। तो अब ये जो लोग थे वो यहाँ से गायब हो चुके हैं। अब यहाँ पे एक और बढ़िया चीज़ ये है कि मैं अगर रिफाइन पे क्लिक करूँगा, आप देखो आपको 3 वेरिएशन मिलते हैं। मैं राइट पे क्लिक करूँगा, ये सेकंड है, ये थर्ड वेरिएशन है। तो जो वेरिएशन आपको लगता है यूज़फुल है आप उसको ले सकते हो। और ये जो आसपास ग्रीनरी है, जो पाथ है, उसको एकदम से अलाइन कर दिया इसने। अब यहाँ पे मैं डन पे क्लिक कर दूंगा। एक बार बिफोर आफ्टर देख लेते हैं। बिफोर था, ये आफ्टर था, एंड यू कैन सी कि लोग एकदम गायब हो चुके हैं। अब इसी तरीके से अगर मैं इमेज के दूसरे साइड पे आ जाता हूँ, यहाँ पे एकदम बॉटम राइट में देखोगे यहाँ पे भी किसी का बैक साइड हेयर वगैरह आ रहा है। अब यहाँ पे अगेन मैं रिमूव पे जाऊँगा, ठीक है। इस तरीके से हम पहले थोड़ा सा जूम इन कर लेंगे। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिर्फ अगेन ब्रश इस तरीके से करना है एंड ऑटोमेटिकली AI को यूज़ करके आई थिंक विद इन अ फ्यू सेकेंड्स ये इस एरिया को भी रिमूव करके जो वाटर बॉडी है विद पाथ, ये देखो इस तरीके से इसने डिटेक्ट कर लिया। मैं ओके करूँगा। एक बार जूम आउट करते हैं। ये थी हमारी बिफोर फोटो एंड दिस इज़ आफ्टर, और इस तरीके से मैं अब अपनी ताजमहल की इमेज को एकदम क्लीन बना सकता हूँ। एक और एग्जांपल पे देख लेते हैं। अब लेट्स अज्यूम कि यही फोटो है जो मैंने फ्रेम इन फ्रेम कैप्चर किया था, एक सब्जेक्ट भी है, पर लेट्स सपोज मुझे नहीं चाहिए बट कोई चलते हुए मेरे फ्रेम के अंदर आ गया। तो हम क्या करेंगे, दोबारा रिमूव पे जाएंगे, थोड़ा सा जूम इन कर लेंगे, मैं ये सेलेक्ट कर लूँगा इस ह्यूमन सब्जेक्ट को इस तरीके से, और अब ऑटोमेटिकली आई वेट कि AI जो है वो इसको रिमूव करे और मुझे कुछ जनरेट करके दे विच इज़ सिमिलर टू द बैकग्राउंड जो यहाँ हो चुका है। अगर मैं रिफाइन पे जाता हूँ, यहाँ पे वेरिएशन देख लेते हैं, तो पीछे का जो डोर है उसको किसी तरीके से इसने फिल करने का ट्राई करा है, और इस तरीके से अगर मैं डन कर देता हूँ तो ऑब्वियसली नीचे शैडो है बिकॉज मैंने शैडो को सेलेक्ट नहीं किया था। एक बार शैडो को भी मैं अलग से सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे भी आई एम होपिंग कि AI से ये डिटेक्ट हो जाएगा, और इस तरीके से जो मेरा नीचे शैडो है वो भी हट चुका है। तो अब अगर मैं बिफोर दिखाता हूँ, दिस इज़ बिफोर, दिस इज़ आफ्टर, जहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो सब्जेक्ट रिमूव हो चुका है। तो ये थे एडोबी लाइटरूम मोबाइल के 5 बहुत यूजफुल नए फीचर्स जहाँ पे AI का बहुत यूज हो रहा है और आपका टाइम काफी ज्यादा सेव होता है। सो विद इन अ कपल ऑफ मिनट्स आप अपनी इमेज को एक नॉर्मल सी इमेज से एक बहुत बढ़िया इमेज बना सकते हो। एलिमेंट्स रिमूव कर सकते हो, स्काई एनहांस कर सकते हो, प्रीसेट अप्लाई करना, ऑटोमेटिक जो नए फीचर्स आ चुके हैं वो सारी चीजें आप अप्लाई कर सकते हो। तो इन 5 में से आपका कौन सा फेवरेट टूल था, डू कमेंट एंड लेट मी नो। बाकी अगर आप ये सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बिकॉज ये सारे सब्सक्रिप्शन प्लान में ही आपको टूल्स मिलने वाले हैं। सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।